अपने बाल मुड़ा रहा था, हलक करवा रहा था, तो जो हजाम हमारे बाल मुड़ा रहे थे वो आगे से पीछे से देखा और उसके बाद कहा, आप सलमान अजहरी है ना? मैंने कहा हाँ है। तो सामने खड़े हो गए, कहा वो दिन कैसे थे, हम रात भर मक्का में रहकर सोते नहीं थे कि सुबह आपका कौन सा पैगाम आने वाला है, हम देख रहे थे। उसके बाद एक वाकया ये, मैं मदीने तैयबा से हमारी जिंदगी का खुलासा मैं बता रहा हूँ। पूरा हिंदुस्तान कितना चाहता है ये अपनी जगह पर। मदीने तैयबा में हाजिरी देकर बाहर निकल रहा था, सफाई करने वाले वो हमारे मुल्क से होंगे या पाकिस्तान से होंगे, ड्रेस पहने रहते हैं और वहां पर भी वो लाल दुपट्टे वालों की उनकी पर नजर ज्यादा होती, बचते बचाते। करीब में आए, जन्नतुल बकी के पास जा रहा था, एक साहब आए, उन्होंने पकड़ कर कहा मैं आपसे मुसाफा करना चाहता हूँ, हाथ चूमना चाहता हूँ। वहां नहीं कर सकता था, यहाँ तक आ गया आपके पीछे। मैंने कहा ठीक है मिल लेते हैं, मुसाफा किया। उसके बाद उन्होंने कहा रमजानुल मुबारक के दिन थे जब आप हिंदुस्तान में बैठकर ऐलान कर रहे थे और कोरोना के सख्त लॉकडाउन चल रहे थे, मस्जिद नबवी में लोगों का आना जाना बंद था, हम सफाई के लिए अंदर जाते थे और दिल इतना बेकरार होता। रात को जब आप वहां से कुछ ऐलान कर रहे होते, मैं मोबाइल चालू करता और हुजूर के कदमों में जाकर यूं रखता था और कहता था कि ऐ अल्लाह के नबी, इस बंदे पर आप तवज्जो फरमाते। ये उनका मोहब्बत का, उनके इखलास का या उनकी ये हमदर्दी का इजहार था। लेकिन उसी दिन मैंने समझ लिया हमारी बात हुजूर के कदमों तक पहुंच गई, ये हमारी जिंदगी की मेराज है। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंच रही है और पहुंची ना होती तो ये मदद का हाल होता भी नहीं, ये हालात होते भी नहीं। यह उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं तुम्हें ये बात के लिए सारी चीजें बता रहा हूं, मैं अपनी तारीफ करना या बड़ाई मारने का कायल नहीं हूं। सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं, ये कहना भूल जाओ कि मेरे एक से क्या होता है, ये सब भूल जाओ। उलमा के लिए भी हमारे चाहने से क्या होता है, कुछ नहीं, अल्लाह के चाहने से वो तो होता है। रब तबारक व तआला जब चाहे जिसकी आवाज जहां पहुंचाना है वो पहुंचाता है। अरे मियाँ आप तो इंसान हैं, आप तो हुजूर पाक के आशिक हैं, उम्मत हैं। बगदाद में ततारियों ने जब हमला किया था, पूरे मुसलमानों को ऐसा मजलूम, ऐसा जुल्म किया था कि बेड़ियों में बांध करके बादशाह के सामने लाकर खड़ा किया। और जानते एक पादरी को ला करके गुस्ताखी कराई जाती थी, हुजूर के शान में गालियां दिलाई जाती थी। एक मुसलमान भी खड़ा होने की ताकत नहीं रखता, सबकी जंजीरें बंधी थी। उन हालात में कौन था जो नबी पाक की इज्जत की दिफा कर रहा था? फतहुल बारी, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फतहुल बारी के मुसन्निफ, उन्होंने ये वाकया बयान किया है। ततारियों के दरबार में बादशाह का एक कुत्ता था पाला हुआ और सोने की जंजीर से बंधा रहता था। ट्रेंड कुत्ता है, आवारा नहीं, बादशाह का कुत्ता था। पादरी जैसी गुस्ताखी करने लगा, कुत्ता वहीं से भौंकने लगा। लोगों ने कहा देख तेरी बातें उसे अच्छी नहीं लग रही, भौंक रहा है। पादरी ने कहा उसे क्या समझ आती है कि मैं क्या कह रहा हूं। फिर वो हुजूर की शान में तौहीन कर रहा था, कुत्ता फिर भौंकने लगा। लोगों ने फिर कहा नहीं तेरी ही बयान पर भौंक रहा है। उसने कहा नहीं मेरे बयान पर नहीं भौंक रहा है, वो ऐसी ही है। सिपाहियों ने कहा वो पागल कुत्ता नहीं, बादशाह का कुत्ता है, यूं ही किसी पे भौंकता नहीं। वही ईसाई पादरी फिर जब हर्जा सराई शुरू किया तीसरी बार, तारीख गवाह है मेरे अजीजों, वो कुत्ता जंजीर तोड़कर निकला और ऐसा निकला कि दम सदन में उस ईसाई पादरी की छाती पर चढ़कर चीर करके टुकड़े कर दिया और उसको दम सदन में खत्म कर दिया। उस कुत्ते की हैबत पूरे दरबार में तारी थी। कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था, कोई पकड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बादशाह भी खड़ा हो गया, सब खड़े हो गए और उस वक्त तारीख में मौजूद है, इस वाक़े को देखकर 10,000 ततारियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। 10,000 ततारियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और इसीलिए हम कहते हैं मेरे अजीजों, दिफा करना है, खड़े हो जाओ, कोई मसला नहीं, अल्लाह की मदद आएगी। मुझे बगदाद शरीफ में हमारे पड़ोसी मुल्क के एक साहब है, मौलाना साहब है, उन्होंने कहा था आप इतना बोल रहे हैं, आपके मुल्क में यहाँ के हालात तो हम सुनते रहते हैं बड़े सख्त हैं, या मॉब लिंचिंग, मारे जाते, सारे ऐसे वैसे हालात हैं, फिर आप कैसे बोलते हैं? हमने उनसे कहा था आपसे ज्यादा हम आजाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वजह यह है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो कुत्ते हैं जिसको आला हजरत ने कहा था क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा।
सगे तैबा सब मुझे कह करके पुकारे बेदम, यही रखी हो मेरी पहचान मदीने वाले। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, मेरी इस तकरीर का खुलासा अगर आपको समझना है तो ये है, अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन अब ये मालदारी से, मनसब से और घर बार से, जायदाद से छोड़ दो। फख्र करना है तो हुजूर की निस्बत पर फख्र करो, हुजूर की निस्बत पर, उनकी इज्जत पर फख्र करो। आजार कोई तुमसे ये कहे, और मीडिया में दज्जाली मीडिया बैठ करके जितना भी भोंके कि तुम्हारे हालात बड़े बदतर हो गए। अभी अभी मैं देख रहा था, कांग्रेस का एक बड़ा लीडर है, वो कह रहा था दलित समाज से भी ज्यादा गए गुजरे हैं मुसलमानों के हालात। सही कहते होंगे तुम, एजुकेशन में और बहुत सारी चीजों में। वो अपना एनालाइज बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। हमें पता है, ये बार बार हमें बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें ये भी पता है कि हमारा नाम तुम्हारे लिए कितना ज्यादा अहमियत रखता है। ये टूटी बिखरी हुई कौम को 24 घंटे तुम्हारा दज्जाली मीडिया भोंक भोंक करके क्यों बताता है? रोटी हमारे नाम से चलती है, दुकान तुम्हारी हमारे नाम से चलती है। बल्कि आज तो हालात ऐसे हैं, इन कीड़ों में से किसी को हीरो बनना है तो हमारा नाम लेना पड़ता है। दीने इस्लाम पर कुछ बोल दे, हुजूर की जात पर कुछ बोल दे तो वो हीरो बनने की कोशिश करता है। अरे जालिमो, तुम अपना कुछ तारुफ कराते अपने ही दीन से, तुम्हें हीरो बनने के लिए भी इस्लाम का सहारा लेना पड़ता है। इस्लाम पर उंगली उठाते हैं तो उनको लगता है कि हम हीरो बन जाएंगे अपनी कौम में। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा खासा है, हम किसी और पर बोल करके कभी हीरो नहीं बनते। हुजूर की बात करते हैं और हर दिल पे राज करते हैं। हमारे पास कमी किस बात की है? अरे हुजूर के अखलाक और हुजूर का तारुफ और हुजूर की तारीफ करने पर लग जाए तो वक्त का मुजद्दिद भी ये कहता है, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। क्या कम है हमारे पास बयान करने के लिए? उन्वान इतने, मवाद इतने। मैं मिस्र में एक खतीब को जानता हूं, नाबीना है, पैदाइशी नाबीना, और एक सिलसिला दंदराबिया वहां पर होता है। वो सूफिया इकराम का सिलसिला है। मस्जिद में हम कभी जुमा में जाते थे, वो खतीब जो बयान करते हैं हकीकत मोहम्मदिया पर, अल्लामा साहब मैं कह रहा हूँ, वो बयान कर रहे थे, 2010 की बात कर रहा हूँ, और उनका बयान दिल पर रिक्कत तारी करता था। हुजूर की शान में जब बयान करते, मैंने जुमा के बाद उनसे मुसाफा किया और उनसे कहा कि आप इस उन्वान पर कितना बेहतरीन खिताब करते हैं। उन्होंने कहा पिछले 12 साल से मैं इसी उन्वान पर गुफ्तगू कर रहा हूं, अभी तक इस मौजू से हटा नहीं। पिछले 12 साल से हर जुमा एक ही मौजू है और हर जुमा वो अलग उन्वान है। और उन्होंने कहा कि मैंने कसम खाई है जब तक मेरी जुबान चलती रहेगी इसी उन्वान पर बोलूंगा। हुजूर के अखलाक पर, हुजूर की हकीकत मोहम्मदिया उनका मौजू है। मेरे अजीजों, ये तो एक मिसाल में बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ कितने बड़े बड़े आए। सादी शिराजी ने कहा था बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हाफिज शिराजी ने कहा था या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और शरफुद्दीन बुसीरी ने कहा था मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। 170 अशार लिख डाले, 170 अशार हुजूर पाक के अखलाक में। फिर भी दावा ये नहीं था कि मैंने पूरा बयान कर दिया है। हर एक का आखिर में यही कहना था या रसूल अल्लाह तेरे औसाफ के अबवाब में से एक बाब भी मुकम्मल ना हो सका। हमारे पास कमी किस बात की है? आपके लिए भी मैं कहता हूं फख्र करना हो तो किस बात पर? नाम मुस्तफा पर। इसके बाद आप फख्र करेंगे हुजूर की गुलामी पर। हुजूर की गुलामी पर फख्र है आपको? अगर दुनिया आपको कहती है मोहम्मद का गुलाम तो बुरा लगेगा कि अच्छा? अरे अच्छा क्या, हमारी जिंदगी की मेराज है। हम तो कुत्ता कहलाना चाहते हैं, मैं गुलाम की बात कह रहा हूं। दुनिया अगर कहे हुजूर का गुलाम, मोहम्मद अरबी का गुलाम, एतराज है कोई? नहीं है तो हुजूर का खुल के गुलामी करो ना। फिर गुलाम कहे कोई तो आपको एतराज नहीं तो आओ खुल के गुलामी करो, छुप करके गुलामी नहीं। इश्क हो तो इजहार भी होना चाहिए।
इश्क हो हुजूर से तो इजहार भी होना चाहिए। ये दाढ़ियां चिलाकर, टोपियां छुपाकर, यहूदियों और ईसाइयों के लिबास पहनकर, ये कौन सी गुलामी की बात है? हुजूर की गुलामी है तो खुलकर गुलामी करो। दुनिया को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, मुझे दाढ़ी रखने में क्यों शर्म है? हकीकत है या नहीं? अरे मेरे अजीजों, वो चड्डी पहन करके घूमे, शर्म नहीं आती, हमें हुजूर के अखलाक पर क्यों शर्म आए? हम आमिना के लाल के अखलाक पर क्यों हया करें? इसलिए कि हमारा अकीदा यह है कि पूरी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन कोई चेहरा है तो आमिना के लाल का। अकीदा है कि नहीं है? यकीन है कि नहीं है? हुजूर से ज्यादा किसका जमाल है? फिर आपसे मैं यही कहता हूं, जब आपका सब ये मानना है, सब आपका ईकान यही कहता है हुजूर से बढ़कर कोई नहीं, तो फिर उनके कदमों को छोड़कर कहीं और क्यों जाए? ऐरे गैरे नत्तू घेरे के पीछे भागते रहोगे तो हालात यही होंगे। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। आज जानते हो आला हज़रत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम व मर्तबा पूरी दुनिया में इतना बड़ा कैसे है? वो आला हजरत सिर्फ फकत एक मौलवी का नाम नहीं है। सुनो, हर चीज अल्लाह ताला ने अता की। इल्म का बादशाह, उलूम व फनून का माहिर कामिल है, और तकवा व तहारत में भी इमाम है, और खानदान से भी कम नहीं है, बड़े खानदान का, और माल में भी कम नहीं, कई जमीनों और जायदादों का मालिक। औलाद भी अल्लाह ने ऐसी दी कि एक मुफ्ती आजम तो दूसरा हुज्जतुल इस्लाम। फख्र करने के बहुत जरिए थे। बरेली का बड़ा जमींदार हूं मैं, फतावा रज़िया लिखने वाला हूं मैं, मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम का बाप हूं मैं, नकी अली और रजा अली का बेटा और पोता हूं मैं। इन सारी बातों पर इमाम अहमद रजा को फख्र करते हुए कभी नहीं देखोगे। जब अपना इंट्रोडक्शन कराना हुआ, यूं कहा, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और इन कुत्तों को बताया था आला हजरत ने, जो आज धर्म परिवर्तन करते, अपना नाम बदल करके, दीन बदल करके दूसरों की धोतियां और जूतियां उठाने के लिए निकले थे। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। मैं आखिरी चंद बातें आपके सामने रखता हूँ। उड़ीसा के हालात नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान, बल्कि पूरी दुनिया के हालात भी जैसे, आपको इस बात का मैंने यकीन दिला दिया। आप परवाने हो कि नहीं हो? हुजूर के परवाने हैं ना। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और की गुलामी का पट्टा कोई डालने ना पाए तुम्हारे गर्दन में। इतनी बात याद रखना, आवारा बन करके मत घूमना कि कोई भी अपना पट्टा डाल करके तुम्हें ले जाए। इसलिए कि जो आवारा होता है उसको म्युनिसिपैलिटी वाले उठा के ले जाते हैं। हाँ, और जो पट्टे वाला होता है उसको आला हजरत कहते हैं, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हाँ, पट्टा रहना चाहिए, लेकिन ऐसे वैसे का नहीं, दोपहर में नीला, शाम में लाल, फिर दूसरे दिन हरा नहीं। एक पट्टा पड़ा है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। इस बात पर जमे रहो, डटे रहो, और वक्त अच्छा आने वाला है मेरे अजीजों। क्योंकि हम भविष्यवाणी तो करते नहीं। कुछ लोग ये कहते, कुछ लोगों को ये सुनने का तो हर जगह शौक है, अल्लाह साहब को भी शौक है। हाँ, भविष्यवाणी तो हम करते नहीं है। हाँ, और ना ही हम वो छोटे दज्जाल की तरह चिट्ठियां निकाल के दिखाते। चिट्ठियां निकालने वाले नहीं, माइंड प्रोग्रामिंग, माइंड रीडिंग कर करके सामने वाले की सब चीजें बताएं। अरे मियाँ, उनसे कहो पहले ये बता दो पाकिस्तान इंडिया से क्या करने वाला है, चाइना क्या करने वाला है। यहाँ ये एक आदमी की चिट्ठी बता रहे हो, पूरा मुल्क जब खतरे में हो, तुम्हारी चिट्ठी क्यों नहीं निकलती? अरे सारे हॉस्पिटल बंद कराओ, चिट्ठियों से चलेंगे, सारे सब चिट्ठियों से चले। मैं आपसे कहता हूं, हम चिट्ठियों वाले नहीं। तुम्हारी चिट्ठी झूठी हो सकती है, मदीने के ताजदार का कौल गलत नहीं हो सकता, मेरे आका का फरमान गलत नहीं हो सकता। जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, मुस्तफा का कौल और फरमान कभी
नहीं टल सकता। सुनो मेरे आका ने फरमाया उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक हर घर से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज ना आए। अगरचे काफिरों को बात बुरी लगती हो, मेरे आका ने फरमाया हर घर से हर फर्द की आवाज आएगी ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आवाज आएगी। वो इमाम मेहदी का दौर होगा, वो आएगा वक्त। इसी को शायर ने जो कहा था, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।